युवाओं को बांग अपने साथ में लेकर हाउटियान सेक्ट में पहुंच चुका था। बांग युवाओं को कहता है कि यही मेरा घर है। युवाओं को पता चलता है कि असल में हाउटियान सेक्ट है, इसीलिए इसके बारे में जानकर युवाओं थोड़ा सा हैरान होता है और वो वांग से कहता है कि क्या तुम सच में हाउटियान सेक्ट के डिसाइल हो। तो इस पर बांग हमें जवाब देता है। फिर हम देखते हैं कि वे यहाँ से आगे की तरफ जाने लगे ये, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ के नज़ारे को देखकर युवाओं पूरी तरह से हैरान हो जाता है और कहता है कि यह सेक्ट पूरी दुनिया में सबसे वेस्ट माना जाता है। इसी बीच हम देखते हैं कि वो यहाँ पर लिखे हुए लाइन को देखते हुए कहता है कि जरूर ही ग्रेट फोर्स के साथ में स्विस लिखा गया होगा, इसीलिए हम देखते हैं कि वो इसे फील भी करने लगता है, जिसका बाद इलेक्ट्रो लक्स कहने लगता है कि असल में गोल्ड पेंट के जनरेशन का हैंडराइटिंग है। फिर वो युवाओं से पूछता है कि क्या तुम इन चार्म को समझ रहे हो, क्योंकि ये तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए बहुत फायदेमंद है। लेकिन हाउटियान सेक्ट को पता चल गया या कि वांग यहाँ पर आपस आया है, इसीलिए हम देखते हैं कि कुल लोग इसे ले लेने के लिए आए हुए ये, लेकिन वे सभी बांग को यंग मास्टर बोल रहे थे और इस तरह से वे इसे अंदर चलने के लिए कहते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से युवाओं की हैरानी और भी बढ़ जाती है और फिर बांग से कहता है कि क्या तुम यहाँ के यंग मास्टर हो। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वे दोनों अंदर आ जाते हैं। वहां देखते हैं कि दोनों मास्टर के बीच में फाइट चल रही थी और इसीलिए सभी लोग इसे अच्छे से एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन इन दोनों मास्टर में से कोई भी हार मानने के लिए रेडी नहीं होता है। और तभी टियान मेग कहने लगता है ये तो काफी डरावने है, क्योंकि ये दोनों लोगों की ऑरा हॉप 10 पहल वाले फिरोज पिल से कम नहीं है। हम देखते हैं विंग इस बात से हैरान होती है और कहती है कि इन दोनों की ताकत भी टॉप 10 वाले फिरोज पीस्ट के जैसी ही है, लेकिन अभी भी वह दोनों आपस में फाइट कर रहे ये और इनमें से कोई भी हार मानने के लिए रेडी नहीं होते। और इलेक्ट्रो लक्स कहने लगता है कि ये तो काफी मिस्टीरियस है और इन दोनों के पास मेरी जैसी स्पिरिचुअल कॉन्शियस है। अचानक से एक मास्टर ने दूसरे वाले मास्टर को हरा दिया था, इसी वजह से वो मास्टर कहने लगता है कि अब और ज्यादा मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं मानता हूँ कि तुम बहुत ही पावरफुल हो। तब इस पर दूसरा मास्टर कहने लगता है कि तुम्हारी ताकत पहले से बढ़ गई है, लेकिन फिर भी तुम्हें प्रैक्टिस करने की जरूरत है और मैं चाहता हूँ कि तुम इसके आगे और भी प्रैक्टिस करो। तभी बांग कहता है कि शेकन पापा क्या फिर से आप कोई परेशानी खड़ा करना चाहते हो, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो मास्टर वांग को देखकर काफी खुश हो गया था और कहता है तुम तो आपस आ गए, जिसके बाद वांग तो तुरंत जाकर इनके गले से मिलता है। फिर वो बांग से कहते हैं तुम तो आप काफी बड़े हो गए हो। इसके बाद हम देखते हैं कि वांग इनको युवाओं के बारे में बताते हुए कहता है कि ये मेरा दोस्त है। इसके अलावा हम देखते हैं कि वांग इनके बारे में भी युवाओं को बताता है और कहता है कि ये सभी कंपटीशन इनकी डेली प्रैक्टिस है, जिसके बाद हम देखता है कि युवा भी इनको ग्रीट करता है। तभी एक मास्टर युवाओं को अजीब तरीके से देखने लगता है, इसलिए बांग को इस बात पर हंसी आता है। तभी वो मास्टर कहने लगता है मेरा सरनेम ताई है, इसलिए तुम मुझे ताई भी बोल सकते हो। और दूसरा मास्टर कहने लगता है मेरा नाम न्यूटियान है। तभी ताई दियान के मन में कोई सवाल चल रहा था, इसलिए वे युवाओं से कहता है कि आज पहली बार बांग किसी को यहाँ पर लेकर आया है, इसीलिए हमारा सेक्ट कहीं भी लापरवाही ना करेगा। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक लड़का आता है और कहता है कि तुम्हारे रूम को रेडी कर दिया है। इसके बाद न्यूटियान वांग से कहता है कि तुम युवाओं की इसे रूम को दिखाने के लिए ले जाओ। तभी इसके बारे में सुनकर वांग तुरंत ही युवाओं के को लेकर चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि ताइटियान को युवाओं के बारे में काफी चिंता होती है, इसलिए वो न्यूटियान से पूछता है कि आप इस लड़के के बारे में क्या सोचते हैं। इस पर न्यूटियान कहता है इसकी लेवल को 40 में है, लेकिन इसके पास में 1 लाख वाली सोल्डिंग है, जिसे सुनकर ताइटियान इस बात से हैरान हो जाता है और वह कहता है इसका मतलब है किसी पावरफुल बिस्ट ने अपने मर्जी से मास्टर चूज किया है। इसलिए हम देखता इसके बारे में जानकर उसे हैरानी होता है और फिर वो किसी फाइट के बारे में याद करते हुए कहता है ये तो बिल्कुल पहले के जैसा है। हम देखते हैं बांग युवाओं को अपने साथ में लेकर आ गया था, जहां पर वो युवाओं को हाउटियान सेक्ट के बारे में बताते हुए कहता है इसका फर्स्ट फ्लोर पर केवल डिसाइपल रहते हैं और सेकेंड फ्लोर पर एल्डर और बाकी गेस्ट रहते हैं और थर्ड फ्लोर पर मैं अपने बड़े पापा और छोटे पापा के साथ में रहता हूँ। इसके साथ मेरी सिस्टर भी वहीं पर रहती है। तो इसके बारे में जानकर युवाओं कहता है तुमने मुझे कभी भी अपनी सिस्टर के बारे में नहीं बताया। न्यूटियान और ताइटियान दोनों हाउटियान सेक्ट के मास्टर है। तभी बांग कहता है मैं भूल गया था कि सेकंड फादर मेरे पेरेंट्स के ब्रदर है, फिर भी तुम्हें इसके बारे में उदास होने की जरूरत नहीं है। तभी यहाँ वांग से उसके रियल पापा के बारे में पूछने लगता है, जिस पर बांग उदास होते हुए कहता है कि मैं इसके बारे में नहीं जानता, मुझे खेशु सेकंड फादर ने कहा था कि मेरे पेरेंट्स काफी दूर चले गए हैं, इसके वजह से युहाओ वांग से और कुछ नहीं पूछता। तभी हम देखते हैं उसकी नजर यहाँ के स्टैचू के ऊपर जाती है। वांग इसे बताता है कि वे हमारे हाउटियान पोस्टर आंसेस्टर है, जिसमें से बीच वाले हमारे आंसेस टैंक्सन है, जबकि बाकी के 2 स्टैच डबल स्टार है जो कि यहाँ पर काफी टाइम से हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में जानकर युवाओं की हैरानी और भी बढ़ जाती है, इसलिए कहने लगता है कि सर हाउटियान सेक्ट तो फेमस होने के लिए काबिल है। तभी हम देखते हैं वांग युहाओ को उसके रूम के पास में लेकर आ गया था। बांग सुहाओ से कहने लगता है कि यही तुम्हारा रूम है और मैं यहाँ पर किसी को साफ सफाई करने के लिए भेज दूंगा। तभी हम देखते हैं वांग को निदाने लगता है, इसलिए वह युहाओं से कहता है कि मैं कुछ टाइम के लिए आराम करने के लिए
लिए जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम भी जल्दी से आराम करने के लिए चले जाओ और मैं तुम्हें डिनर के लिए बुलाने के लिए आऊंगा। और इतना कहने के बाद बांग यहाँ से चला जाता है और वही युहाओ अपने रूम के अंदर आ गया था और वह देर खाता है उसके बेड वाले जगह पर तो बहुत बड़ी आइस है, इसीलिए इसे देखकर उसे कुछ भी समझ नहीं आता और फिर आइस को टच करते हुए कहता है कि ये बेड इतना ठंडा क्यों है। तब इस पर टियान मिग कहता है आज से 10,000 साल वाले आयश का कैसी बैली है। हम देखते हैं कि युहाओ को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए वह पूछता है कि यह क्या है। इस पर टियान मिग बताता है ये हेवन और अर्थ का ट्रेजर है जिसे कि जरूर ही वांग ने इसे तुम्हारे प्रैक्टिस करने के लिए अरेंज किया होगा। फिर वह कहने लगता है तुझे पता होना चाहिए कि मेरे ब्रदर ने आइस किल्सी सरोनी फेयर नॉरियो में खोजा या ताकि वो कल्टीवेशन लेवल को अचीव कर सके। वही बीग कहने लगती है कि आइस कल सरोनी अल्टीमेट आइस को कल्टीवेट करने के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, इसलिए तुम जल्दी से अपने सोल पावर को एक्टिवेट कर लो क्योंकि मैं तुम्हारे कल्टीवेशन को ब्रेक थ्रू करने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। युहाओ भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था और वो तुरंत ही के ऊपर कल्टीवेशन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है और इसके वजह से युहाओ की सोल पावर काफी तेजी से बढ़ने लगती है, इसीलिए वो कहता ये तो बहुत ही औसम है। तभी हम देखते हैं विंग स्नो गर्ल से भी इसे यूज करने के लिए कहती है वो अपने सिल्की और भी स्टोक कर सके। इससे बाद हम देखते हैं कि स्नो गर्ल भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गई थी और इसीलिए वो आइस क्लरा स्टोन के पावर को अपने अंदर अजॉर्ब करने लगती है। वहीं हम देखते हैं कि युहाओ को कल्टीवेशन करते हुए काफी टाइम हो गया था और उसकी सोल पावर काफी तेजी से बढ़ने लगती है। टियान मिग कहने लगता है युहाओ को भी इसके बारे में फील होने लगा। इन चारों लाइन के पावर तो सच में काफी मिस्टीरियस है और हम देखते हैं कि युहाओ की सोल पावर बहुत ही जल्दी लेवल 47 में पहुंच गई थी, इसीलिए हम देखता है कि वह इस बात से काफी खुश होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सिमुलेटर सोल स्किल को मेंटेन करना इसके लिए काफी मुश्किल हो गया या इसलिए इसकी पावर आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है। तभी हम देखते हैं कि हाइटियान और न्यूटियान को भी इसके बारे में पता चल गया था, इसलिए वह आपस में बात करने की यह लड़का तो काफी अजीब है। और वही उधर हम देखते हैं गुहाओं के प्रचल सीमे और 2 सील को ओपन होने लगते हैं और इसीलिए टियान मिग कहने लगता है यही इम्प्रूवमेंट तो काफी तेजी से हो रही है, इसलिए मैं सील हुए स्पिरिचुअल पावर को एडवांस में रिलीज कर देता हूँ। इतना बात कहने के बाद देखते हैं कि वो तुरंत ही ऐसा करने के लिए रेडी हो गया या लेकिन स्नो गर्ल यहाँ के पावर को अब्जॉर्ब कर रही होती है जिसके वजह से उसकी ओरिजिनल पावर एक्टिवेट होने लगती है और इसलिए वह इस बात से परेशान हो जाती है। अब हम देखते हैं कि वो इस पावर को ज्यादा टाइम के लिए कंट्रोल नहीं कर पाती और इसीलिए उसकी आइस पावर चारों तरफ फैलने लगता है। तो अभी हम देखते हैं युहाओ भी इस बात से परेशान हो गया था और कहने लगता है कि ये क्या हो रहा है। इसके वजह से इलेक्ट्रोलिक्स भी यहीं पर आ गया था और कहने लगता है कि मेरी सील कैसे टूट गई। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ से बहुत सारी पावर बाहर निकलने लगी थी, इसलिए इस बात से युहाओ भी परेशान हो गया था और ताइटियान और न्यूटियान भी इसके बारे में जानकर हैरान हो गए। ये ताइटियान न्यूटियान से कहता है आखिरकार इस लड़के के साथ हो क्या रहा है, जिसके बाद न्यूटियान कहता 1 लाख साल वाला